चलिए बच्चों, आज इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है और पूरे देश में इनका जयंती जो है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और जहाँ ये पे जन्म ली पुणे महाराष्ट्र में, वहाँ पे एक अलग तरह से लोग का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज ही के दिन 3 जनवरी 1831 में माता सावित्रीबाई फुले का जन्म होता है और 10 मार्च 1897 को उनकी परिनिर्वाण होता है। और 66 साल की आयु में उन्होंने ऐसा कार्य किया जो शायद ही किसी महिला ने आज तक किया। तो उस मां को नमन है जिन्होंने अपने त्याग तपस्या से आज हमारे जैसे हमारे समाज में आप जैसे महिलाओं लड़कियों को तैयार करके और इस देश में अच्छे से ओहदे पे लड़कियां हैं। और 9 साल की आयु में, अभी के समय में 9 साल की आयु में किसी लड़की की शादी हो सकती है पॉसिबल नहीं है ना? लेकिन उस समय उस व्यवस्था के अनुसार शादी होती है 9 साल की उम्र में। और उनके जो पति हैं थे महात्मा ज्योतिबा फुले, और उन्होंने मात्र 17 साल की आयु में उनको इच्छा जगा कि मैं एक महिला एक शिक्षिका के रूप में आऊं। और 1848 में उन्होंने पहला स्कूल खोला। और आप सब लोग को बताता हूं, जब भी आए बताए हैं कि सावित्रीबाई फुले का इतिहास। सावित्रीबाई फुले की पढ़ने से लेकर के और शिक्षिका बनने तक उनका उस समय समाज की परंपराएं थी, उस परंपरा में लड़कियों को पढ़ने का, पढ़ाने का, धन रखने का सबका अधिकार नहीं था। लेकिन फिर भी उनके पति ने उनका साथ दिया और माता सावित्रीबाई फुले ने पहला स्कूल खोला। और मात्र 4 से 5 साल के अंतराल में उन्होंने 20 स्कूल का स्थापना किया। और आज के समय में बार बार हम बताते हैं कि अभी के समय में कोई भी आदमी चाहता है कि पढ़कर हम कुछ अच्छा कर जाए, नौकरी कर ले, मेरी शादी हो जाए, मेरा परिवार हो, बाल बच्चा हो। लेकिन माता सावित्रीबाई फुले ने कभी अपनी संतान की इच्छा जाहिर नहीं किया और उन्होंने तय किया कि मैं इस समाज की लड़कियों को ही अपना बेटा बेटी मानूंगा, लड़कों को ही मानूंगा। और उन्होंने वो किया। माता सावित्रीबाई फुले उस समय एक ब्राह्मण महिला थी, लड़की थी जो गर्भवती हो गई। और उस समय होता था नहीं, कहता कि पाप है, कुलक्षणी है, ये इस तरह का लांछन लगा करके उनके बारे में बोला गया। लेकिन माता सावित्रीबाई फुले और बीबी फातिमा शेख अब्दुल्ला, इन 3 का इतिहास और ज्योतिबा फुले के साथ 4 लोगों ने एक ऐसा इतिहास लिख दिया। और वो महिला जब प्रेग्नेंट होती है उसके बाद उस बच्चे को एडॉप्ट करती है और अपना संतान मानती है और उस बच्चा को जाकर डॉक्टर बनाती है। यही माता सावित्रीबाई फुले, जिनको हम लोग अनाथ कहते हैं, गाली सबसे नवाजते हैं। तो उस समय आज से 150 साल पहले की बात बता। तो 150 साल पहले कोई महिला ऐसे सोच सकती थी, तो क्या आज इस आधुनिक भारत में हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हम समाज की के लिए काम करें, खासतौर पर शिक्षा पे। और समाज का भला तभी हो सकता है जब हम शिक्षित हो। तो अच्छे कार्यों में हमेशा संघर्ष है। और माता सावित्रीबाई फुले को नमन करते हैं कि आज इनकी वजह से आज हम लोग बन पाए, सब लोग हो पाए। बाबा साहब अम्बेडकर इनके बाद आते हैं, ज्योतिबा फुले के बाद आते हैं। 1891 में उनका जन्म हुआ था ना बाबा साहब का। और ज्योतिबा फुले का 90 में हो जाता देहांती, महापरिनिर्वाण इनका 1897 में हो जाता है। लेकिन हर युग के बाद एक नया युग बनता है, एक नया इतिहास बनता है। और ऐसा ही बनता चला गया। ये जानना है, पढ़ना है। एजुकेशन फॉर चेंज में पढ़ रहे हैं, मुकेश सर पढ़ा रहे हैं, अथक प्रयास है, सर लोग सहयोग करते हैं हर तरह से। देश में महिला प्रथम पढ़ने वाली हुई, शिक्षिका बनी। लेकिन इस देश में इनको उतना सम्मान नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि जाति व्यवस्था के कारण। लेकिन हम लोग को ऊपर उठना है। जो चीज सामने वाला गलती किया वो गलती हम लोग को नहीं करना है।
हमको सबको साथ लेकर चलना है, समाज को अच्छा बनाना है। तो समाज को अच्छा बनाने के लिए हमको समान रूप से एक दूसरे को देखना पड़ेगा। अभी हम रक्षाबंधन के बारे में बता रहे थे, बताए ना, हर बंधन किसी न किसी लोभ लालच में बंधा हुआ है। आज हम बताए वकील हैं हम, लेकिन आज भी बहुत सारा केस देखते हैं कि एक भाई दूसरे बहन पे केस किए हुआ है, बहन भाई पे केस किए हुआ, किस लिए? सिर्फ संपत्ति के लोभ लालच में। हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, चाहे वो मेरा भाई हो या नहीं हो, सही है तो हम उसको सहयोग करेंगे। यही हमारे महापुरुषों का इतिहास था। जैसे कोरोना काल आया, उस टाइम भी माता सावित्रीबाई फुले के समय में एक प्लेग नाम का एक बीमारी आया था, और जो बच्चे को गोद लेकर के को डॉक्टर बनाती हैं, और डॉक्टर बनाने के बाद उस बीमारी का जो प्रचलन आया, उसमें माता सावित्रीबाई फुले खुद को त्याग कर दिए, लोगों को बचाते बचाते, सेवा करते करते। तो जैसे भी कोरोना आया, उसमें हम लोग भी लगे थे, काम कर रहे थे, बच गए तो बच गए, चले जाते तो चले जाते, क्या यही ना होता? लेकिन कभी अफसोस नहीं ना होता परिवार के लोगों को, समाज के लोगों को, काम नहीं किया। तो आप सब लोग कहीं पे भी रहें, लोगों का कॉर्पोरेट सहयोग करते रहे। जब आप सहयोग करेंगे तो सामने वाला भी उम्मीद करेगा कि चलो भाई अच्छा किया, तो हम भी कोशिश करेंगे अच्छा कर दें। आप बुरे वक्त में आ जाएंगे तो वही आदमी खड़े हो जाएंगे। तो बहुत बहुत आप सबको बधाई, माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। और इनका जो सपना था कि हर बच्चों में कॉपी किताब कलम, शिक्षा का जोत जलाना है, तो हम लोग एजुकेशन फॉर चेंज की टीम, शिक्षक, सभी लोग वही इसी पे काम कर रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि बराबर हम लोग आते हैं। तो सर का तो रिकॉर्ड टूट गया है कि आपके यहाँ इतना बार आए हैं, और जब तक रहेंगे यहाँ तब तक आते रहेंगे, है ना। तो एक बार हम चाहेंगे कि दोनों सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। डीएसपी गौतम सर अपनी बात को रखेंगे। तो सबसे पहले सावित्रीबाई फुले को आज नमन करते हुए हम लोग उन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि इन्होंने बताया 1831 में उनका जन्म हुआ, उसके 9 साल के बाद शादी हो जाना, फिर तमाम समस्याओं से जूझना, उस समय की बात है। जो आज से क्या परिस्थिति रहा होगा, अंग्रेजों का शासन था, यहाँ जीने के खाने के भी साधन नहीं थे, जीने का भी अधिकार नहीं था। महिलाओं को तो कुछ अधिकार ही नहीं था। वो तो बंधुआ मजदूर जो होता है, जो कॉन्सेप्ट है, उससे भी बदतर स्थिति था। शिक्षा का अधिकार तो था ही नहीं, आधी आबादी में शिक्षा का अधिकार का तो कोई प्रचलन ही नहीं था आज़ादी के पहले। तो उस समय की बात है, आज़ादी के पहले की बात है, 1840-50 के बीच की बात है। उस समय महिलाओं के लिए सोचना, ये कोई आम आदमी के, महिलाओं के शिक्षा के लिए सोचना, ये किसी आम आदमी के बूते की बात नहीं है। मतलब समाज के आधा हिस्सा है, तो हमको भी शिक्षा का अधिकार या और भी अधिकार मिलना चाहिए। उस समय उन्होंने पढ़ाई के लिए स्कूल की स्थापना की। माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन ही मनाया जाता है, और उन्हीं की प्रतिमा स्थापित करके पूजा किया जाता है। महाराष्ट्र और भी जगहों पे, कई जगहों पे ऐसा होता है। धीरे धीरे प्रचलन अब बिहार में भी आ रहा है कि सरस्वती पूजा के दिन माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मनाने का। महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, और खासकर वैसे लोग महिलाओं के, वैसे नहीं सभी महिलाओं के, उसमें किसी को भी अधिकार नहीं था, किसी भी ऊंचे वर्ग के हो या नीचे वर्ग के हो, किसी को भी अधिकार नहीं था। तो ऐसे महिलाओं के लिए हम लोग सच्चा श्रद्धांजलि यही होगा कि आधी आबादी यहाँ भी ज्यादा दिख रही है। पढ़ना है, पढ़ लिख करके आगे बढ़ना है और कुछ करना है। जब 200-250 साल पहले वो पढ़ाई के लिए सोच सकती थी, तो अभी तो आपको बहुत सुविधा दिया है सरकार के द्वारा। आपको पढ़ने के लिए इतना सुविधा है कि घर, कितना सुविधा दिया है घर में। आपको किताब दिया जाता है, आपको वस्त्र, साइकिल, खाना, सब चीज सुविधा दिया है सरकार। उपस्थिति के लिए स्कूल में इतना व्यवस्था है कि आपको हर दिन जाना है, वहाँ पे हर इवेंट होता है। एक प्राइवेट स्कूल के तरह जो भी इवेंट प्राइवेट स्कूल में होता है, हर तरह का हमारे घर के बगल में स्कूल है, देखते हैं हर इवेंट उसके यहाँ होता है। चेतना सत्र से लेकर अखबार भी पढ़ाई होता है, यानी हर सुविधा आपको दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। इतना कल्याणकारी सरकार पहले नहीं थी जितना अभी है। इतना सुविधा है, उस सुविधा का हम लोग यूज नहीं करते, हम लोग जानते ही नहीं है। क्यों नहीं जानते हैं भाई? क्योंकि आपके माँ पिताजी कभी किसी के पढ़े होंगे तो जानते होंगे, वो पढ़े नहीं तो वो क्या जानेंगे कि सरकार हमारे लिए क्या योजना है। तो आप पढ़िए इसलिए नहीं कि आपको कुछ करना है, आए कि अच्छे आप नागरिक बनना है, और आपका जो पीढ़ी अगला आएगा वो तो आगे बढ़ेगा। आप तो जहाँ तक जाना होगा जाइएगा ही जाइएगा,
तो आपका पीढ़ी तो वो तो आगे बढ़ेगा, वो तो जरूर अफसर बन जाएगा। अगर आज की महिलाएं पढ़ लेंगे, आज के बच्चे पढ़ लेंगे, ये मान लीजिए कंपटीशन में कहीं नहीं आ पाए, अगर आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आए, लेकिन इतना तो निश्चित है कि आपका जो बच्चा, आपका जो पीढ़ी, अगला पिछला पीढ़ी होगा बाद वाला, वो जरूर कहीं ना कहीं ऊपर चले जाएगा। और ये कहाँ से आएगा? तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से। इसके अलावा कितना भी किसी के पास कुछ भी धन संपत्ति जमीन कुछ भी हो, शिक्षा यदि नहीं है तो वो आगे बढ़ने का कोई उपाय नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है। तो ये जरूरी है। हम लोग आते हैं यहाँ पे, आप जितना भी हो सकता है मन लगा के सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, घर का भी काम करना है, लेकिन पढ़ाई के अलावा और पढ़ाई को सबसे प्राथमिकता देना है। चलिए हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, इसमें आज सर से हम विस्तार से सुनेंगे। हमारे जिला कल्याण पदाधिकारी ये भी जिला कल्याण, जिस तरह नाम है इनका जिला कल्याण, उसी तरह ये कल्याण करते हैं। जिला में जितना भी कल्याण का क्षेत्र है, हर जगह इन्होंने बहुत सारे हॉस्टल, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग का हॉस्टल इतना अच्छा बनाए हैं कि जो कि पूरे बिहार में नाम होता है। यहाँ के लोग इनको खोज खोज के कहते हैं कि हमारे जगह पे भी बना दीजिए, हमारे जगह पे बना दीजिए। और हम भी सर को लेके इसीलिए चलते हैं कि सर हमारे जहाँ जहाँ जाते हैं, यदि जगह है, जमीन है, तो यहाँ पे भी बना दिया जाए, या और भी जहाँ पे है जो बना दिया जाए। शिलापट में सर आपका नाम रहेगा, हम लोग खुद से लिखवाएंगे, अम्बेडकर जी का मूर्ति लगवाएंगे और नाम आपका भी रहेगा, सब लोग का नाम रहेगा। तो सर से ये भी रिक्वेस्ट है कि जहाँ जहाँ भी हम लोग चलते हैं, अगर यहाँ पे जमीन मिलता है तो जरूर हम लोग बनाएंगे बैठकर, जहाँ पे बैठ के लोग आराम से, इतना अच्छा सुविधा, रंग पेंट। सावित्री बाई फुले किसी पहचान के मुताबिक वो देश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी पहचानी की शख्सियत। इनका जो जन्म के बारे में सुनेंगी 3 जनवरी 1836 को। इन्होंने पहला स्कूल जो खुला था पुणे में खोला था 1848 में, और जब इन्होंने खोलना शुरू किया तो पूरे जीवन महिलाओं के प्रति इनका जो कार्य है वो एकदम प्रेरणादायी है। इन्होंने महिला शिक्षा के प्रति, महिलाओं को जो भी दिक्कत होता है उसके प्रति, बाल विवाह के प्रति, छोटे उम्र में चूंकि इनका 9.5 साल में हो गया था तो बाल विवाह के प्रति, दहेज प्रथा के खिलाफ, उस समय रूढ़िवादी समाज का दहेज लोग लेते थे। आज भी जो देश हमारा पुरुष प्रधान है, आज भी घर में पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती है। किसी घर में अगर लड़का लड़की हुआ तो ऐसा प्राय घर में तो नहीं, लगभग घर में ऐसा देखा जाता है कि लड़का को दूध दिया जाएगा, लड़का को अच्छे स्कूल भेजा जाएगा, लड़की को घर में काम करने के लिए कहा जाएगा, गोबर उठाने के लिए कहा जाएगा। नहीं, तो परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन क्या है? संसार का नियम है। कितना भी लंबी रात हो, दिन का होना निश्चित है, दिन होगा ही। तो महिला, जो भी महिला थी आज से 100 साल, 150, 200 साल जिस स्थिति में थी, अभी परिवर्तन उसमें आ गया है। अभी सभी जगह देखिएगा, पुलिस में महिलाएं आई है, दरोगा बनी है, डीएसपी बनी है, शिक्षक में आ रही है, आईएएस ऑफिसर में आ रही है। तो आने वाला दिन हो सकता है कि हम जो यहाँ पर 25-30 लड़की बैठे हैं, इसी में कोई आईएएस बन जाए, कोई आईपीएस बन जाए, कोई दरोगा बन जाए। वो दिन अब दूर नहीं है, अब अंगड़ाई ले रहा है, करवट ले रहा है। अब परिवर्तन होना एकदम लाजमी है, होगा ही। आधी आबादी हम लोग इसलिए बोलते हैं, एक परिवार में एक पुरुष एक नारी, उसके बाद ही ना बाल बच्चे होते हैं। तो आधी आबादी का यही सच है। आप लोग लगन से पढ़ना, सिर्फ पढ़ना, और अदरवाइज कोई भी काम नहीं करना। घर का घरेलू काम माँ का थोड़ा सा मदद कर दिए, और अपना जो पढ़ाई लिखाई है अब कैसे कीजिएगा, मैट्रिक है, इंटर है, बीए है, एमए है, जिसको पीजी बोलते हैं, ठीक है ना, बीए को ग्रेजुएट बोलते हैं, इंटरमीडिएट है। तो पढ़ने के प्रति अभिरुचि के संबंध में आपको 10 से 15 मिनट बताएंगे बोर्ड पर, कैसे आपको अभिरुचि पैदा हो। जैसे कि आप लोग 2 सहेली मिले, बाय बाय करते हैं ना, कुछ हो गया, बनाए ओके बोलते हैं ना, लेकिन कभी सोचे नहीं कि ओके का फुल फॉर्म क्या होता है। सही बात है, कोई सोचे ओके मतलब होता क्या है? बाय बाय हम लोग बोलते हैं क्यों? ओके मतलब कि ऑब्जेक्शन किल्ड। ओके, ओ मतलब ऑब्जेक्शन, के मतलब किल्ड, मतलब जो विरोध था वो खत्म हो गया। जैसे इसको बोल दिया ओके, मतलब सब कुछ इसमें सही है। अब हम लोग बोलते हैं बाय बाय, तो बाय का क्या होता है? BYE, नहीं बोलते हैं। तो 20 हो गया, तो BY, तो 20 हो गया P, विथ वाई मतलब यू, और ई मतलब एवरी टाइम। बाय बाय मतलब तुम जा भी रही हो लेकिन हम तुम्हारे साथ हर समय, ठीक है। अब न्यूज़पेपर, अरे बोल देते हैं न्यूज़पेपर, लेकिन न्यूज़पेपर मतलब क्या होता है? एन से क्या होता है? नॉर्थ, ई से क्या होता है? ईस्ट, डब्ल्यू से क्या होता है? वेस्ट,
और बचा क्या एस, एस से साउथ। ये चारों क्या है विशाल, चारों विशाल से आने वाली खबरें, ये न्यूज हो गया। अब पेपर, पी से प्रेजेंट मतलब वर्तमान, ए से एंड, और पी से पास्ट, प्रेजेंट एंड पास्ट। इवेंट्स रिकॉर्ड, जो घटनाक्रम घटता है वर्तमान में बीता हुआ, आने वाला नहीं, वर्तमान में बीता हुआ, उसका जो रिकॉर्ड होता है वही न्यूज़पेपर है। तो कुछ अभिरुचि जगह ना, ओके क्या हुआ, बाय क्या हुआ, नहीं, जैसे कि हम लोग बोल देते हैं न्यूज़पेपर, तो क्या हुआ, तो कुछ सीखे ना। अब पढ़ने का देखिए, कुछ लिखने का है, देखिए पढ़ने का आप लोग सब 9, 10 में है, ठीक है, 8 में है, वो सब बात जो हम बताएंगे आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी उसको इंटरेस्ट में लाने के लिए हम बता रहे हैं। जैसे कि हम लोग 19 का पहाड़ा लिखना चाहते हैं, बहुत बच्चे क्या होते हैं भूल जाते हैं, बहुत बोल देते हैं, उसमें